Hello guys, I hope you all are doing good. So now, the in this video we are going to start the chapter. चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर? शायद ये 3 है, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। ठीक है, इसमें हम जो है जो थर्ड चैलेंज है वो पढ़ने वाले हैं। आपके जो दो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ लिया है। नेशन बिल्डिंग का एक चैलेंज हुआ करता था, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था। अब इसमें हम जो है ना थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने आजादी तो पाली थी 1947 में, बट उसके बाद क्या होने वाला था वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगी चैप्टर की। इट्स नॉट गोइंग टू डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइडेड नहीं रहेगी। सो आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, when we got the independence, what happened after that। ठीक है, क्योंकि तीन चैलेंजेस थे मेजरली जो हम फेस कर रहे थे उस समय पर। तीन में से दो तो हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नाउ नाउ द कम्स द सेकंड पार्ट। जो यहाँ पर है वो है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। हियर यू गेटिंग द सब्सक्राइबिंग बटन पॉपअप आपके पास आ रहा है, बट यहाँ पर आपको सब्सक्राइब नहीं करने के लिए मिलेगा। नीचे आपको बटन दे रखा है, वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आप मेरी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप जैसे बच्चों की जो है, आपके दूसरे भाई बहन भी हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, ठीक है, उनकी भी मदद हो जाएगी थोड़ी सी, अगर आप आप वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। जो भी आप चाहते हैं कमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर दीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं है तो आप मुझसे जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इट अबाउट द चैनल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। Let's begin it. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now on your screen, it is visible to you that in the first very course of the studying this chapter, we have learned about the nation building। नेशन बिल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा कि हमने नेशन को बिल्ड करा, वी इंटीग्रेटेड, और हमारे जो आयरन मैन रहे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार पटेल जी, उन्होंने कहीं ना कहीं नेशन को इंटीग्रेट करा। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी को हमने स्टैब्लिश करा, इलेक्शन वगैरह कराए, और फिर हमने जो राज्य थे वो लैंग्वेज के आधार पर हमने बढ़ते हुए देखे। ठीक है, नाउ हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक चैलेंज जो हमारे पास आने वाला था आजादी के बाद। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो काफी पिछड़ी हुई थी, ठीक है, काफी बैकवर्ड थी, तो ये सारी चीजें भी वहां पर हो रही थी, एंड वी वांटेड आवर कंट्री टू बी बेस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास आने वाले थी, तो इसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया में आजादी के बाद क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए गए। ठीक है, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या क्या अपनाया, क्या क्या नहीं करा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेजर्स उठाए गए थे उनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही। ठीक है, फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने जो है अपनाई थी। ठीक है, चले आगे, चलिए। सो नाउ दिस इज गोइंग टू द चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। स्टालिनिक करके राजा हुआ करता था, यूएसएसआर का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, याद रखिएगा, मैं अगर बोलूं तो बस आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि मैं समटाइम जो है भूल जाता हूँ। ठीक है, रीडिंग मोड ऑन कर रखा था तो इसलिए जो ना थोड़ा सा पीला पीला आपको येलोइश कलर दिख रहा होगा, बट नाउ इट इज नाउ कोल्ड वन। ठीक है, तो देखिए अब पढ़ते हैं आगे। उड़ीसा, एज द ग्लोबल डिमांड फॉर द स्टील इंक्रीजेस। अब देखिए उड़ीसा के एक ऐसा देश है जहां पर काफी ज्यादा हमें मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एरिया आप देख सकते हैं जहां पर लेड एंड जिंक, सॉरी नॉट लीड, इट्स लेड एंड जिंक पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, उड़ीसा में भी काफी सारे ऐसे लाइमस्टोन वगैरह, जो हमारे पास जो मेटल वगैरह हैं, जितने मिनरल्स वगैरह हैं, वो इस एरिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम दंडकरणी प्लेटिन और दंडकरणी और बस्तर प्लेटी और बाकी जितने भी छोटा नागपुर प्लेटी वगैरह यही वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, और हमें जो हीरे की खान देखने के लिए जो मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने के लिए मिलती है। हमें यहाँ पर कॉपर खेतरी माइन, यहाँ पर हम देखने, राजस्थान में कॉपर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल जाते हैं पूरी कंट्री में। ठीक है, तो ये आप निहार सकते हैं, घूर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, अब देखिए उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसमें जो है ना काफी सारे जो लार्जेस्ट रिजर्व है अनटैप्ड आयरन ओर का, ठीक है, कंट्री का।
देखिए यहाँ के लोग अब अभी हमारा देश जो है ना 1947 में है, मान लीजिए 1947 से हमने अभी 1950 में ही पहुंचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना 1951 में फिर हमने जो है ना इलेक्शन करा थी, मगर अभी भी हमारा जो देश है वो पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री भी नहीं है, अनडेवलप्ड बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। और जो उड़ीसा में जो लोग रह रहे हैं ना वो आदिवासी हैं, वो अभी ये नहीं जानते हैं कि हाँ ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है ना अगर कोई भी इंडस्ट्री इंडस्ट्री जाएगी, कोई भी आदमी जाएगा तो वो ये कहेगा कि we want to bring development in your area so that you people get the appropriate opportunity of the job or career, and so that your area can be developed well. So these will things happen after the establishment of the industry successfully in your area. So these all the things will be communicated to the people who were living there इन द ओडिशा। तो अब वो पीपल जो है वो क्या सोचेंगे, भाई साहब ये तो यार हमारी जमीनें वगैरह की छीन ना रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब नाना प्रकार की बातें यहाँ पर चलने लग जाएंगे। कुछ अच्छी भी होंगी तो कुछ बुरी भी होंगी, काफी सारी बातें यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अब यही सारी चीजें यहाँ पर उड़ीसा में हो रही थी, क्योंकि उड़ीसा में अनटैप्ड रिसोर्सेज आयरन ओर के बहुत सारे हैं, ठीक है। आयरन ओर जहाँ से लोहा निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की चीजें यहाँ पर चल रही थी, ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ये भी चीजें तो परेशान करने वाली थी। अब देखिए आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट बिलीव दैट द वर्ल्ड दैट दिस वुड ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश होंगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। मिलेगी ना मिलेगी। और फिर वहां पर जो है जो बाहर की कंट्रीज में से जितने भी कंपनीज वगैरह हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, साहूकार वगैरह, उनके पास पैसा भी बथेरा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो सोचेंगे कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे देन वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, सो दैट if we invest in this, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगे। मगर उससे पहले हमारे पास भी प्रॉब्लम थी कि वहां के जो लोग थे वो सोफिस्टिकेटेड थे, दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है। दो 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 those changes which were being brought by the government by utilizing the untapped resources which were available in Orissa at that point of time when we got the independence, ठीक है। तो यहाँ पर the iron ore resources line some of the most underdeveloped and predominantly ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अब वहां की परेशानी क्या होगी मैंने आपको बताती है, ठीक है। अब देखिए ये जो परेशानी खाली वहां की पॉपुलेशन जो थी ना उसी को डर नहीं लग रहा था, ठीक है, कि वो अपने घर से निकालते जाएंगे, फिर उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह भी कटेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह कटेंगे तो लोग जो वहां के रह रहे हैं तो वो जो इन सारी चीजों पर निर्भर थे, ठीक है, उनकी भी कहीं ना कहीं उनको हानि होगी इन सारी चीजों की, इनसे कहीं ना कहीं उनको जूझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होंगी। अब इस चीज को टैकल करने के लिए अब गवर्नमेंट के सामने ये भी परेशानी थी, ठीक है। तो अब एनवायरमेंटलिस्ट क्या आएंगे, कुछ वहां पर क्रिटिक्स आएंगे। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कहेंगे यार अगर तुम पेड़ काटोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना टेमका, बहुत सारी चीज उनके द्वारा भी बोली गई। अब लोग तो इस गणना में थे ही कि भाई साहब अगर हम यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देंगे तो कहानी हो जाएगी खराब, ठीक है, हमारे पास रहेगा कुछ भी नहीं। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने उनको थोड़ी सी हवा देती। तो ये सारी चीजें भी थी कि मायने अगर करोगे तो भाई साहब एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है ना कहीं ना कहीं पानी को भी पॉल्यूट करेंगे, एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करेंगे, एनवायरमेंट में पानी आता है ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। तो ये प्लानिंग जो है मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट जो हो रहा था उसके बीच में रोड़े ही तो है, ये रोड़े है ना है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। अब आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं कि यहाँ पर जो कौन कौन इन्वॉल्व है। पहले तो जो लोग हैं उस उड़ीसा में रह रहे हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं वो उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है कि भाई साहब उनका रिसोर्सेज और उनके लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा। दूसरे एनवायरमेंटलिस्ट है कि एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। तीसरी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चौथी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं चाहती है कि यहाँ का विकास हो, ठीक है। तो यही चीज आपको कैन ये तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। डू यू थिंक दैट देर आर एनी कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरीवन कैन अग्री। कोई अग्री कर सकता है एक पॉइंट पर, बिल्कुल सबको डेवलपमेंट चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर सब हर कोई कन्वर्ज हो सकता है। कैन दिस इशू बी रिजॉल्व्ड इन अ वे व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द वेरियस इंटरेस्ट। ये इशू रिजॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। As you ask these questions, you would find yourself facing yet bigger questions. What kind of what what kind of development does Odisha need? अब आपके पास ये जो क्वेश्चंस है ना ये आप पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए और थोड़ी सी आप में दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए
पॉलिटिकल कंडेंसेशन कंडेंसेशन की बात करते हो, देखिए पॉलिटिकल कंडेंसेशन होना ही था, बिल्कुल होना था, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफी सारे जो इंटरेस्ट थे वो कन्वर्ज हो रहे थे, ठीक है। चाहे फिर वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का हो या फिर अलग अलग लोग जो रह रहे हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जो लोग रह रहे हैं उनका भी तो स्टेट जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हो रहा है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट अलग कन्वर्ज हो रहा है। तो एक तरीके से सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे, तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल कंटेंसेशन तो होना ही है, ठीक है। तो डिसीजन, ये सारे के सारे जो डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके जो सोशल इंटरेस्ट है, सबके जो इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से वेटेज देना था, ठीक है। सबके सबके अपने अपने इंटरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना फ्यूचर जनरेशन थी उनका भी कहीं ना कहीं हमें ख्याल रखना था, और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनका भी ख्याल रखना था, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन थी वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी ना थी, ठीक है। क्योंकि उस समय पर जब हमारा देश आजाद हुआ था 17% लिटरेसी थी हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी, और ये यहाँ पर जो ना अब ये बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था कि हमें एडवाइस मिले एक्सपर्ट से माइनिंग में कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट थे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थे, अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से फायदा हो सकता है और किस प्रकार से नुकसान होगा। मगर फिर भी जो फाइनल डिसीजन लेना था वो किसको लेना था, पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल लीडर्स जो हुआ करते थे हमारे, उनको फाइनल डिसीजन लेना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी थी। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया भाई। हम्म। जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, अब हो गया। ये जो ना मिटाना कुछ और चाहता हूँ और ये मिट और कुछ और जाता है, ठीक है। बस 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 बस। यहाँ पर ये है, और ये है यहाँ पर। कभी कभी तो मैं भी बच्चों की तरह ही करता हूँ यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डिसीजन थे वो लेने बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि हमें कंट्री को डेवलप भी तो बनाना है ना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस, ठीक है। ईच ऑफ दीज डिसीजन, सॉरी, could not be made independent of other such decisions। अब ये सारे डिसीजन जो थे वो इंडिपेंडेंटली तो लिए नहीं जा सकते थे। यहाँ पर काफी सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे थे, चाहे फिर वो सोशल ग्रुप्स हों, अलग स्टेट में रह रहे लोग हों, चाहे फिर वो ट्राइबल पीपल हों जो उस स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनका भी रीजन हमें और उनका भी इंटरेस्ट हमें देखना था। तो ये जो सारे के सारे डिसीजन थे वो आपस में बंधे हुए थे, ठीक है। मगर इनका एक ही विजन था, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट हर कोई इस चीज पर अग्री हो चुका था कि हमें डेवलपमेंट तो चाहिए भाई, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया देश की जो है जीडीपी बढ़नी चाहिए, और सोशली भी जो लोग हैं ना वो एम्पावर होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस ये भी होना चाहिए कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, ठीक है। दिस मैटर जो है हमें जो है ना बिजनेसमैन पर ये नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी पिक्चर में आना था, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन पे छोड़ेंगे देन दे विल ऑल खाली एक ही तरफ को वो जो है ना टिल्ट होंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। दे विल ऑलवेज ओरिएंट टुवर्ड्स द प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं सारे के सारे बिजनेसमैन, सो वी कैन नॉट जस्ट left the decision making over the political or the sorry not political, the businessmen से, ठीक है। We have to take care of all the things, like we have to consider the interest of these people living in the area where there are so many resources, and the people who are not having resources in their area. So we have to just spread the resources and spread the economic development to all the people so that no one is left behind, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें कंसीडर करनी थी, हमें सोचनी थी, और ये सारी चीजों को हमने इंटीग्रेट भी करना था, ठीक है। देयर वाज डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द वन हैंड ऑन द वन काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन द इंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। ग्रोथ को जस्टिस के साथ इंश्योर करना था, ठीक है। जस्टिस इन द सेंस कि इफ यू आर एक्सप्लोइटिंग रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, एंड you are not providing profit or the result or the things which you are getting from that particular area to the people living in that area, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें कंसिडर करनी थी कि आई नो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग, बट द पीपल who are being exploited, the resources that you are getting, the resources that you are getting from the area where, and there were people who were living there, who were living there previously, and now the people have been displaced. So
Are you giving the share of that particular profit that you are getting from the utilization of the resources from the area particularly to the people who were living there? तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी थी, तो वो जस्टिस होगा अगर आप दे रहे हैं, देन दिस विल बी इकोनॉमिक जस्टिस. इफ यू आर नॉट गिविंग दैट, इट मींस दैट यू आर नॉट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, सो ये भी नेसेसरी था. ठीक है, was it necessary to have a centralization institution to plan for the entire country? Obviously it was a good thing, it was a good thing. And if we would have, if we could have enlist this, we could have have this particular institution who could make the policies, or who could make all the things, all such things could be done at the central level, it would have been very much better. Okay, so this is the very particular thing, and this happened in obvious. Okay, in obvious this happened, and we adopted a particular institution, that is the planning commission. Okay, should the government itself run some key industries and businesses, how much importance was to be attached to the need of justice? It differed from the growth of requirement. देखिए सबकी ग्रोथ अलग अलग है. If you talk about an industrialist, so an industrialist would require some kind of profit. He always he always be wanting to establish new industries, wanting to expand his business in other states, in other areas. So he will be having only profit oriented mind. He will not be concerned towards the people who will be losing their interest, who losing their resources, losing their land, losing their land, and their loved one. ठीक है, तो ये सारी चीजों को ये कंसिडर नहीं करेंगे. सो वी हैव टू कंसिडर ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब इनके लिए डेवलपमेंट ये हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना. बट what about those who were left behind? For them the development would be like they will be having good roads in their area, drinking facilities in their area, and the schools for the children in their area, in their city, and medical facilities, medical professionals in their area, so that they could mitigate, so that they could survive there, and they could have certain facilities as well. They could think themselves that we are developed. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी थी. सो डेवलपमेंट मीन्स इज मीनिंग इज डिफरेंट टू एवरीवन. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी. ईच ऑफ these questions involve a contestation which has continued ever since. Each of the decision had political consequences. Obviously हर डिसीजन के कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले थे. ठीक है, कोई उसको मना करता तो कोई उसको हाँ करता. ठीक है, most of these questions involve political judgment and the required consultation among political parties and approval of the public. ठीक है, अप्रूवल चाहिए थी पब्लिक की. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस. हाँ, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप अग्री हो, देन वी विल टेक अप दिस एज आवर फाइनल डिसीजन. ठीक है, ठीक है, this is why we need to study the process of development as part of the history of politics in India. ठीक है, तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी पूरी की पूरी बुक. ठीक है, ये भी जो पूरा पूरा चैप्टर है कुछ लंबा रहने वाला है, थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है, बिकॉज I'm going to make you understand about all the things which are given in your book, or especially in this particular chapter. ठीक है, so the ideas of development, you already know about this, that we are very backward country when we got the independence, because we have been exploited by the Britishers for so long. It was almost 200 years or 300 years they ruled over the country, and they exploited all the resources which were available in our country, and they just drained those resources to their country. ठीक है, so this was the thing, and we just had to revive all those things in our country, and we just had to cope with all the problems which were there in the way. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमारे पास थी. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको करनी थी. ठीक है, क्या करना था अभी बताता हूँ मैं आगे. Very often, this contestation involves the very idea of development. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. सबके लिए अलग-अलग development है. For development has different meanings for different sections of the people. For example, an industrialist who is planning to set up a steel plant, an urban consumer of steel to the Adivasis who were living in that region. Thus, any discussion on the development is bound to generate constant contradictions, conflict, and debate.
ठीक है, डेवलपमेंट हर बार अपने साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आता है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, डिबेट लेकर आता है। ठीक है, डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रीज कंट्री लाइक वेस्ट। ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है, खाली डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, अगर मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करें तो लाइक अलग जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि यूके हो गई, हमारी जो अमेरिका हो गई, यूएसए, यूएसए जो हो गए, ऐसी जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज को काफी डेवलप कर रखा है। तो इस तरीके का बनना है, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन अलग भी हो सकता है, मगर उस समय पर जो धारणा चल रही थी वो यही चल रही थी कि इफ वी वांट टू बी मॉडर्नाइज वन, देन वी हैव टू बी लाइक दीज कंट्रीज। ठीक है, सो दिस वाज द यानी काइंड ऑफ धारणा, परसेप्शन दैट वाज गोइंग ऑन। और इट वॉज बिलीव, यार ये क्या चल गया, इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, एंड विच इम्प्रूव्ड, विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। राइज कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। लिबरलिज्म उदारवाद। हमें सबको सबका हित देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर हम उस समय के बात करें, उस समय पर जो लोग थे, उस समय पर जो वहां पर हमारी जो जब कंट्री आजाद हुआ था, उस समय के जो लोग थे वो यही कह रहे थे। ठीक है, इट वॉज बिलीव अगर कंट्री को मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें वेस्ट की तरह करना होगा। ठीक है, वेस्ट की तरह करना होगा। हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें, हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जो हमारे जितने भी सोफिस्टिकेटेड और हम जिन भी स्टेकल्स में कहीं ना कहीं टाइट हैं, तो उनको हमें जो है ना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू जस्ट मूव ऑन, वी हैव टू जस्ट मूव ऑन एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हो सकती हैं? व्हेन वी हैव टू when we have to support the capitalism and liberalism, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ होगी तब मॉडर्नाइजेशन आएगा। मटेरियल प्रोग्रेस होगी, सबके पास गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज होगी, तब हम कहीं ना कहीं मॉडर्न कहलाएंगे। या फिर साइंटिफिक रैशनैलिटी आ जाएगी, हम सारी चीजों को साइंटिफिक तरीके से सोचने लगेंगे। आज भी साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, बट फिर भी ह्यूमन ने कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रखा है। ठीक है, एनवायरमेंटल डी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, डिग्रेडेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास दो चीजें थी, दो चीजें थी। इधर वी कुड जॉइन द ग्रुप ऑफ द यूएसए और द कैपिटलिस्ट, और वी कुड गो विद द यूएसएसआर, द सोशलिस्ट वन। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम दो ग्रुप के साथ जा सकते थे, बट वी अडोप्टेड द नैम, नॉन लाइन मूवमेंट। ठीक है, जिसकी बैठक बांदुंग में हुई थी 1955 में। ये बांदुंग कहाँ पर पड़ता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब ये हमने नैम को अपनाया था। ठीक है, नैम को अपनाया था, नैम की बैठक हुई थी। हमने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू अलोंग विद, हाँ, वी आर नॉट गोइंग विद एनी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हैं। वी विल बी फॉर्मिंग आवर ओन ग्रुप एंड वी विल बी फॉलोइंग दैट, एंड दैट ओनली द नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। वी आर नॉट अलाइन विद अलाइन, we are not aligning with any of the group, neither with the USA nor with the USSR। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ था। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। दिस रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंसस दैट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। द nationalist leader were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from narrowly defined commercial functions of the colonial government। Obviously, जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर जितने भी थे, उनकी जो धारणा थी वो बहुत ही छोटी थी। दे वर हैविंग नैरो माइंड, दे वर जस्ट मीन, वेरी मीन। ठीक है, वेरी मीन थे, क्योंकि वो अपने ही अपना चाह रहे थे। दे वर नेवर थॉट अबाउट द इंडियंस, लाइक what are the situation, what are they suffering from, and how are they going on. They were just having only one idea, that we want taxes, we want taxes, and we want taxes, and taxes from your all the belongings, taxes from your all the things। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर भी अगर हो रहा है तो वो कमर्शियल की चीजों के लिए, कैश क्रॉप। ज्यादातर जितने जो मतलब एक तरीके से भांग वगैरह, मतलब भांग नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको,
टोबैको टोबैको प्रोडक्शन करवाया था, ठीक है, टी प्रोडक्शन करवाया था, या फिर कोई भी कैश क्रॉप हो गई, नील प्रोडक्शन, ठीक है, करवाया था। तो ये सारी चीजें हो रही थी। देयर इट वाज क्लियर मोर ओवर दैट द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन वाज बीइंग सीन प्राइमरली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्राइमरी टारगेट रहा था, ठीक है, जो गवर्नमेंट का रहा था, ठीक है। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन seem to be the preferred path। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, सबको लगा कि हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है ना, हम हमारी जितनी भी चीजें हैं वो अमेलिएट हो जाएंगी, और हम कहीं ना कहीं मिटिगेट कर पाएंगे जितनी पॉवर्टी वगैरह है, ठीक है। मगर ये सारी चीजें नहीं थी, मगर प्रायोरिटी हमें किसको देनी थी? इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ये, और पॉवर्टी एलिवेशन को और सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको प्रायोरिटी देनी थी। ये गवर्नमेंट का पहला काम था। और इस चीज के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आते हैं देन इट कैन हैपन, ठीक है। फॉर अदर्स द डेवलपमेंट, जो दूसरे थे उनकी धारणा ये थी कि भाई साहब अगर हम एग्रीकल्चर को थोड़ा सा हम इंप्रूव करेंगे तो हम रूरल पॉवर्टी को खत्म कर पाएंगे, ठीक है, और छोटे छोटे लेवल पर उद्योग चालू करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें धारणाएं थी, ठीक है। अब धारणा कौन सी सही रही? जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगी कि बॉम्बे प्लान जो थे ना, जिन्होंने बॉम्बे प्लान पुट फॉरवर्ड करा था, उनका सही था, ठीक है, उस समय पर। हमने जो है हैवी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी थी, ठीक है, वो सारी चीजें गलत थी उस समय पर, ठीक है। अगर हम बॉम्बे प्लान को कहीं ना कहीं वो देते प्रायोरिटी, देन वी वुड हैव बीन समथिंग एल्स, ठीक है, हमारा आज हालत कुछ और होता, ठीक है। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज कंसेंसस ऑन वन पॉइंट, दैट द डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एक्टर्स। डेवलपमेंट प्राइवेट एक्टर्स के पास नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। इट वाज करेक्ट दैट प्राइवेट, हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे, बट फिर भी प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर यहाँ पर गवर्नमेंट मिलकर चलती ना, देन समथिंग वेरी बिग कुड हैपन, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पर, दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप डिजाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की बात आती है, प्लानिंग कमीशन यहाँ पर गठित होता है। दस द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट सडन इन्वेंशन। सडन इन्वेंशन नहीं था प्लानिंग कमीशन, इसके लिए बात बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। कि इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी अर्न अ गुड डील ऑफ द पब्लिक सपोर्ट। सब पब्लिक ने सपोर्ट करा था 1940 में भी, हम प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग अगर एक सेंट्रलाइज बॉडी होगी, अगर वो सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग करेगी पूरे देश के लिए, देन इट विल बी गुड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, इंटरवर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, इन्होंने सबको फैसिनेट कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट सबको फैसिनेट कर दिया था, एकदम इस पार्टिकुलर यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, तो इसलिए सबने कहा कि हाँ प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। तो यहाँ से आइडिया उभर कर आ गया था प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना दिया गया था, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन बने थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे। वी कॉमनली अज्यूम दैट द प्राइवेट सेक्टर, private investors such as industrialists and big businesses entrepreneurs are averse to the ideas of planning. They speak an open economy without any state control in a flow of capital, ठीक है। ये ऑब्वियसली यही बात करेंगे, ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो यही बात करेंगे कि भाई साहब हमारे जो हित है ना, सबको मतलब एक तरीके से पूंजीवाद आ जाना चाहिए, ठीक है। मगर जो हमारे जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो थोड़े से जो ना सोशलिस्ट पार्टी की तरफ जाते थे। दे वर इंक्लाइन टुवर्ड द सोशलिज्म, ठीक है। तो उनकी चीजें यहाँ पर थोड़ी सी आगे चलने वाली थी। Rather, a section of big industries got together in 1940 और they put forward the Bombay Plan। बॉम्बे प्लान क्या था ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, इकोनॉमी की वीडियो देखिए उस चीज के लिए, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए बॉम्बे प्लान क्या था, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ यार बॉम्बे प्लान क्या था, ठीक है, ये भी जरूरी है। इन्होंने ये कहा था बॉम्बे प्लान के अंडर कि भाई साहब आप इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए, हम नहीं कह रहे कि कुछ भी करें, ठीक है। आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, ठीक है, मगर हैवी इंडस्ट्रीज को मत बढ़ावा दीजिए, ठीक है। हो सकता है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब इन्होंने ये कहा था कि देखिए आप जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, फार्मर्स को एम्पावर कीजिए, फार्मर्स को एम्पावर करने के बाद हम उनके जितने प्रोडक्ट आएंगे ना, उसे छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर जो है ना मार्केट में रिलीज कर देंगे। मार्केट में रिलीज कर देंगे, एक तरीके से इकोनॉमी जो है ना रिवाइव हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, सबके पास पैसा भी आ जाएगा, सेविंग्स भी बढ़ने लग जाएंगे। तो धीरे 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 हम अपने फार्मर्स को एम्पावर करने के बाद उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेकर आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाएंगे। ऐसा होना था, मगर ऐसा ना होने के बाद हमने सीधा जो ना हैवी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करा कि पहले अगर हैवी इंडस्ट्रीज हम अपना घर भर लेंगे ना, उसके बाद पूरे के पूरे जो मोहल्ले में बांटते फिरेंगे। मगर ना तो फिर घर बना और घर भरा, ना ही फिर हम मोहल्ले में बांट पाए। अगर हम ऐसे करते, फार्मर्स के जितने भी बनाए हुए प्रोडक्ट थे अगर उनको हम डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट करते, तो इससे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी चलने लग जाती और आगे चलकर ये छोटी इंडस्ट्री काफी बड़ी भी हो जाती है, जैसे कि जापान और वेस्टर्न इकोनॉमी में हुआ था। मगर हमने ये चीज नहीं करी है। हमने स्टालिन जो एक राजा हुआ करता था यूएसएसआर का, उसने एक 5 ईयर प्लान की स्थापना करी थी, 5 ईयर प्लान लेकर आया था, और उसकी जो आइडियोलॉजी पर हमने चलना चालू कर दिया था। हमने नहीं, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पर, ठीक है।
तो उसकी वजह से आज हमारे पास ये दिन है। ये था बॉम्बे प्लान। ठीक है, द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू मेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ये चाहता था। ठीक है, दस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस ऑफ द country after independence. Soon after India became independent, Planning Commission came into the being. The Prime Minister was its chairperson, and it became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would follow and adopt for its development. ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन का काम हुआ करता था कि इंडिया में क्या होगा, सारी सारी डिसीजन मेकिंग यहीं से होगी। ठीक है, अब अर्ली इनिशिएटिव जो लिए गए थे, जो उस समय पर अर्ली इनिशिएटिव जो लिए गए थे, पहले चीज थे कि एज एन यूएसएसआर प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग हमने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, ये आइडिया वेरी मतलब सिमिलर था जो हमने यूएसएसआर में देखा था। ठीक है, The idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for its income and एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लान डेवलप करा जाता था। इसमें पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पर जाएगा, ये सारी चीजें लिखी रहती थी। अकॉर्डिंगली बजट वहां पर डिसाइड हुआ करता था। अब बजट भी दो प्रकार के हुआ करते थे, एक तो नॉन प्लान बजट हुआ करता था, एक प्लान बजट हुआ करता था। प्लान बजट जो था वो प्लानिंग कमीशन के अनुसार चलेगा, मगर नॉन प्लान बजट अगर कुछ भी, अगर बीच में कोई भी परेशानी आ जाती है, खराबी आ जाती है, कुछ भी महामारी वगैरह आ जाती है, तो नॉन प्लान बजट में वो सारी चीजें डील होती थी। ठीक है, तो ये प्लान बजट और नॉन प्लान बजट हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने 5 ईयर प्लान जो था उसको, वो जो डॉक्यूमेंट था 1951 दिसंबर में मतलब रिलीज करा गया। ठीक है, इसमें इसमें जो था पीपल फॉर ऑल वॉक ऑफ लाइफ, सबने इसको प्रेज करा, सबने इसकी सराहना करी, सबने डिस्कस करा इस चीज को, हाँ भाई ये बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया। क्योंकि देखिए नई नई कंट्री आजाद हुई थी हमारी, नई नई चीजें चल रही थी सारी की सारी। अब इस समय पर सब जो है ना एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सब। प्लानिंग कमीशन ने अपना प्लान जाहिर कर दिया, फिर जब वो उसमें सक्सेस पाली तो और ज्यादा सब और ज्यादा खुशी मनाने लगी कि हाँ भाई बढ़िया चल रही है एकदम, कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पर आ रही है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान भी अच्छा चला, थर्ड 5 ईयर प्लान भी अच्छा चला, मगर फोर्थ की जब बारी आ रही है तो जो खस्ता हालत हो गई थी। ठीक है, हालत खस्ता हालत है, जितनी खस्ता, हाँ खस्ता हालत शायद है। ठीक है, ये हो गई थी, तो इसलिए हमने प्लानिंग कमीशन जो वहां पर फिर जो है ना प्लान गैप भी आया था। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसे हम प्लान हॉलिडे बोलते हैं। ठीक है, द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच इट पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, कंटिन्यू रही समवॉट थर्ड 5 ईयर प्लान तक, मगर जब फोर्थ 5 ईयर प्लान आया तो इतनी ज्यादा नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफी भुखमरी आ गई थी, और हमारे साथ वॉर भी चल रहा था चाइना का। ठीक है, चाइना के वॉर भी चल रहा था इस समय पर, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को 1966 में लेकर आने वाले थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हुई थी, भुखमरी यानी अकाल भी पड़ रहा था बंगाल में। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री थी काफी ज्यादा सफर कर रही थी इस समय पर। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान इतना ज्यादा खुशहाली वाला नहीं रहा, ना ही इतनी हमने ग्रोथ वगैरह अचीव करी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जब लड़ाई वगैरह चल रही थी तो हमने काफी सारे रिसोर्सेज होते अपने जो है मिलिट्री को ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है, बाय दिस टाइम नोवेल्टी ऑफ द प्लानिंग had declined, take considerably, और moreover India was facing acute economic crisis। क्यों क्राइसिस फेस कर रहा था वो चीज मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो प्रोपाउंडर थे, के एन राज इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। साइकिल ऑफ पॉवर्टी को हमने खत्म करना था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर फोकस ज्यादा करा था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। यहाँ पर हमने फोकस ज्यादा करा था ताकि हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकें, यही हमारी प्रायोरिटी रहने वाली थी। ठीक है, ह्यूज allocations were made for the large scale project like बाखरा नागल डैम। ठीक है, प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, क्योंकि हमने एक तरीके से लैंड रिफॉर्म्स भी देखे थे। अब लैंड रिफॉर्म्स हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कंट्री एज द हमने 11th क्लास में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ऑब्वियसली पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी उस समय पर, बीमारी ही मान लीजिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली हुई कहाँ थी, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम को राइज करना, और ये हुआ भी था, हमने अचीव भी करा था। पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल गई थी। ठीक है, विच वुड बी पॉसिबल ओनली इफ पीपल के पास सेविंग तो जब भी होगी ना जब जॉब होगी। देखिए सेविंग लो है, सेविंग पास लो, इस समय पर सेविंग लो थी 1950 के अराउंड। ठीक है, 1951 के अराउंड भी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि सेविंग इंक्रीज हो, और जब
एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो सेविंग कहाँ से बढ़ेगी, लोग बैंकों में पैसा कहाँ से रखेंगे, तो सेविंग ही नहीं होगी तो वो खर्च कहाँ से करेंगे। ठीक है, सेविंग बैंक में रखेंगे पैसा, बैंक वाले क्या करेंगे, उस पैसे को लैंड करेंगे इंडस्ट्रीज को और वहां पर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होंगे। जब बैंक में पैसा ही नहीं है, बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, जब सेविंग होगी, सेविंग क्यों नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, चल ही नहीं रही थी आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, मगर फिर भी पीपल ने सेविंग को राइज करा एग्रीकल्चर से कैसे न कैसे फर्स्ट फेज में, प्लान प्रोसेस, तीसरे प्लान तक ये सारी चीजें चली, ठीक है, अच्छी खासी चली। बट द राइज वॉज नॉट स्पेक्टिकुलर, ये सारी चीजें स्पेक्टिकुलर इतनी शानदार नहीं रही एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट प्लान। ठीक है, मगर लेटर अर्ली 1960 में और 70s में जो प्रोपोर्शन था सेविंग का वो एक्चुअली ड्रॉप हुआ था कंसिस्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री सफर कर रही थी, जो इंटरनेशनल वॉर भी चल रही थी पाकिस्तान और चाइना के साथ। ठीक है, अब दूसरा जो प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करने वाला था, इसको स्पॉन्सर करा था यानी सपोर्ट दी थी वो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस, इनके द्वारा इसको ड्राफ्ट करा गया था और इनके द्वारा इनको सपोर्ट भी करा गया था। ये चाहते थे कि हाँ हमें जो हैवी इंडस्ट्रीज है ना उनको कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, बट इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज द कांग्रेस पार्टी एट इट्स सेशन हेल्ड एट अवादी, अवादी सेशन में क्या हुआ था ये याद रखना है आपको, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, नियर द मद्रास सिटी पास द इंपोर्टेंट रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल। सोशलिस्ट पैटर्न जो है कांग्रेस के, वो इसके गोल रहेंगे, हम सोशलिज्म की तरफ चलेंगे ना कि पूंजीवाद की तरफ। ठीक है, द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ, टैरिफ इम्पोज कर दिए थे, जो हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे चीजों को बाहर से। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हम जो है ना अपनी जो इंडस्ट्रियल जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोडक्ट कर सके, और ऐसा हुआ भी, मगर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, आगे चलकर जो खस्ता हालत बनने वाली थी। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, मशीन्स वगैरह, हम इनमें जो है ना अपना ही पैसा इन्वेस्ट करें, अपने ही लोगों के सामान वगैरह खरीदें, मगर मगर ऐसा नहीं हुआ। सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। ठीक है, एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड, a bulk of these industries like electricity, railway, steel machines and communication could be developed in the public sector। मगर सच में indeed such a push for industrialization marked a turning point in the India's development। ठीक है, टर्निंग पॉइंट लेकर आया था, क्योंकि यहाँ पर चीजें हालत खस्ता होने वाली थी। इट हाउएवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, इंडिया बैकवर्ड था बिल्कुल, टेक्नोलॉजी थी नहीं उस समय पर। ठीक है, थी नहीं उस समय पर। हम तो गेहूं भी जो पीएल 480 जो स्कीम थी ना, उसके अंडर यूएसए से जो सीरियल्स थे, जो गेहूं वगैरह थे, मोटे मोटे जो दाने होते हैं, उनको इंपोर्ट कर रहे थे। मगर जब वॉर हुई थी ना हमारी चाइना के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उस समय पर क्या हुआ था कि जो अमेरिका था उसने मना कर दिया था हमारी सपोर्ट के लिए। फिर हमारी चाइना से वॉर हो गई, फिर उस समय पर हमारी जो दोस्ती यारी बनी थी ना, फिर हमारी वो यूएसएसआर से बनी थी, यूएसएसआर से बनी थी, और ये बीच में आया था। ठीक है, इसने हमारी मदद करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी थी, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो इट हैड स्पेंड प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। अभी जो हमने जितना भी ग्लोबल एक्सचेंज इकट्ठा करा था ना, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सचेंज मतलब बाहर की जो यूएस, मतलब स्टेबल करेंसी जो थी उस समय की, उनको इकट्ठा करा था, वो सब हमने खर्च कर दी थी, जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी उसको बाय करने में। ठीक है, दैट अपार्ट एज ए इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा, एग्रीकल्चर ने नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस आज भी है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज इनकम लूम लार्ज। अब एग्रीकल्चर जब डेवलप नहीं हुआ तो भाई साहब ऑब्वियसली अनाज के तो हम पे कोताही पड़ती ही थी। ठीक है, हमारे पास पॉसिटी रहने वाली थी, हमारे पास कमी पड़ने वाली थी अनाज की। तो इंडियन प्लानर फाउंड दैट कि एक बैलेंसिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को हमें लेकर आना पड़ेगा, और ये बहुत डिफिकल्ट था उस समय पर। ठीक है, अब क्रिटिक्स ने ये कहा कि भाई साहब चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्रिटिक्स ने ये कहा कि प्लान की स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्रीज है वो साथ में चलें। ठीक है, मगर क्रिटिक्स ये भी कह रहे थे कि तुम अर्बन बायस दिखा रहे हो, रूरल एरियाज पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हो यार, रूरल एरियाज में तो किसान रहते हैं और वहीं पर ही तो सारी चीजें उगती हैं, तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। थॉट इंडस्ट्रीज वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। और क्रिटिक्स में ये भी कहा, क्रिटिक्स ने मतलब जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब तुमने जो इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दिया ना, ये तुम्हें देनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें पहले फार्मर्स को एम्पावरमेंट करना चाहिए था, और जापान और चाइना जैसी कंट्री में यही हुआ था। ठीक है, जब आजाद हुई थी वो 1949 में जो कंट्री आजाद हुई थी चाइना, और आज देख लीजिए वो कहां पर है। ठीक है, देयर वर आल्सो दोज
हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज रादर देन हैवी वंस। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर हुई थी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जल्दी आपकी पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द अदर वन बुक। ठीक है, सो नाउ इट्स योर टर्न टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट कॉस्ट नथिंग टू यू, आपको उस चीज के कुछ पैसे नहीं देने। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। उन्हें से बोलिए यार, बोलो भाई, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो भी आप करना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी करना चाहे कर दीजिए, तो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। ठीक है, ट्रेंडिंग में आए वीडियो। ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं सर हम आपकी कुछ और भी मदद करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द चैनल। यू कैन ज्वाइन द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो वहां पर आप मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, अभी तो ये छोटी है, आगे चलकर बहुत बड़ी होने वाली है ये। ठीक है, तो चलिए, आपको बस सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।